आज के युग में जहाँ पे महिलाएं दो दो बच्चों की माँ, चार चार बच्चों की माँ, उनको दूसरों से प्यार हो जा रहा, उस प्यार में ना तो अपने बच्चों को देख रही है, ना अपने पति को देख रही है, ना अपने घर बार को देख रही है। आज ऐसे ही बहुत अजीब सी एक घटना आपके सामने शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरे पास आई और मुझे लगा ऐसी चीज़ें शायद समाज को जागृत करने में या आप लोगों के थोड़े से दिमाग को खोलने में कारगर साबित हो सकती है। तो ये वीडियो आपके सामने शेयर करना बहुत ज़रूरी था। आज मेरे सामने एक वीडियो आया, उस वीडियो में एक भाई ने अपनी दो बच्चों की माँ यानी अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ बड़े धूमधाम से कर दी। तो है ना बड़ा अजीब सा, मतलब इसको क्या ही खुश देने वाला दुख देने वाला मामला हम कह सकते हैं। तो ये एक अजीबोगरीब जो घटना मेरे सामने आई, तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पत्नी के धोखे से या तो बदला लेने की भावना से सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, या फिर एक उसके दुख में खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते। ये एक ऐसी घटना है, इस घटना को देखने के बाद मेरा भी दिल भी खुश हो गया, लेकिन जो सामने वाली थी वो बंदी भी मजबूर हो गई होगी कि भाई मैंने गलत किया। मामला ये है कि एक पति दिहाड़ी मजदूरी करता है, पत्नी का अफेयर दूसरी जगह चल जाता है, प्रेमी से चल जाता है और उसके वो रिलेशन में रहने लगती है अपने पति से, चोरी से, छुपके से, बच्चों से, और धीरे धीरे उसके अड़ोस पड़ोस घर मोहल्ले में पता चल जाता है। जब पता चलता है गांव मोहल्लों में, आपको पता है, फिर ये धुआं नहीं आग की तरह फैलती हैं बातें। तो पति उसको समझाने का प्रयास करता है एक बार, लेकिन पत्नी जिद पर अड़ी रहती है कि नहीं मैं उसे चाहती हूँ। और यही सब होते होते एक दिन वो भाग जाती उस अपने प्रेमी के साथ। 5, 6, 7 दिन या 8, 10 दिन बाद पत्नी वापस आती है। फिर उसकी ये जिद होती कि मुझे इसी के साथ रहना, मुझे इसी से शादी करनी है। तो सोचिए अगर ऐसी स्थिति आप में से किसी के साथ हो तो आपका फैसला क्या होगा। यहाँ पे उस पति की बड़ी बढ़ चढ़ के तारीफ हो रही, लोगों ने बड़े उसके लिए बड़ा उसको ब्लेसिंग दिया, उसको बड़े आशीर्वाद दिए, उसे बड़ा अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। पति ने यहाँ पे फैसला लिया कि जब ये बार बार भाग जाती है तो ये फिर भी भाग ही जाएगी, इससे लड़ाई झगड़ा करके, इसको रोक के, इसको किसी रिश्ते में बांधने से अच्छा है क्यों नहीं समाज के बीच में इसकी धूमधाम से शादी कर दी जाए। पति का एक फैसला लेते ही पति ने धूमधाम से पूरी पब्लिक के सामने में दोनों के हाथ में हाथ देकर शादी कर दी, फूल माला पहना के शादी कर दी। जी हाँ दोस्तों, आपको अजीब लग रहा होगा, मुझे भी अजीब लगा था उस वीडियो को देख के, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो उस महान पति की जो वीडियो थी उसे देखकर मुझे लगा कि ये चीज़ भाई आप पब्लिक तक शेयर करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दुखी हो जाते हैं, परेशान होते हैं, प्रताड़ित हो जाते हैं। और वहीं पर पति ने अपनी पत्नी को एक प्यारी सी धमकी भी दे डाली, बच्चों की चिंता मत करना, मैं अपने बच्चों को पाल लूँगा। और एक छोटा बच्चा उस महिला का 1.5 या 2 साल का, एक बच्चा 5-6 साल का उसका था। तो उसने अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट किया, आप जियो अपनी ज़िंदगी अपने प्यार के साथ, भागो नहीं, इसके साथ पूरी ज़िंदगी काटो, लेकिन अपने बच्चों को मैं पाल लूँगा, इनको दोबारा पलट कर देखने की कृपा ना करे। बड़े प्यार से उनने पत्नी को विदा कर दिया। और जब शादी हो रही थी पत्नी दहाड़े मार के रो रही थी, भाई जिस प्यार के लिए तुम भाग गई, बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ के, फिर दहाड़े मार के रोना क्या। जी हाँ दोस्तों, ये लोग चाहते हैं हम अवैध रिश्ते में भी रहें और हमें मान सम्मान भी मिले। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पे महिला की बेइज्जती, शर्मिंदगी उसको लगा होगा कि भाई जिस व्यक्ति को मैं छोड़ के गई थी उसने लड़ना झगड़ना छोड़ के बिना मुझे हिस्सा दिए प्रॉपर्टी में और बिना तलाक दिए मेरी शादी करा दी, है ना, बड़ा अजीब सा मामला। लेकिन मैं अगर यहाँ पे सोचूं तो वो महान पति की मैं तारीफ़ करने के लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आपके जीवन में अगर इस तरीके का सिचुएशन आता ना, आपको दुखी होने की, टूटने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके साथ बच्चे हैं, उन बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बिंदास मस्त रखो और अपनी ज़िंदगी में भी आगे बढ़ो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि उसने तो शादी कर ली, भाई अगर ये भी कर लेगा बच्चों के लिए माँ भी पराई बाप भी पराई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पहले अपनी सगी माँ छोड़कर चली जाती ना, तो बच्चा झेलना शुरू कर देता है, वो समझदार हो जाता है और वो हर स्थिति को समझता है। अगर औरत छोड़ के बच्चे को चले जाए, बाप कहता है कि मैं बच्चों को पाल लूँगा, तो वो बाप जिंदगी भर उन बच्चों को पालता है, चाहे वो दूसरी ले आए
चाहे तीसरी ले आए, चाहे वो 10वीं ले आए, जो बाप बच्चों को नहीं छोड़ता वो कभी भी नहीं छोड़ता है। तो ये कहानी देखकर मुझे तो बड़ा मज़ा आया दोस्तों। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आजकल हमारे समाज में जिस तरीके से परिस्थितियाँ हो रही है, लोग दुखी हो जाते हैं, अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, दूसरे को मारने पर उतर जाते हैं, बदले की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। क्यों नहीं ज़िंदगी में ऐसे अच्छे फैसले लिए जाए। और मैं जानती हूँ इस फैसले का अंजाम क्या होगा, क्योंकि जो पत्नी अपने 2 बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर किसी कुंवारे प्रेमी के साथ भाग गई, जो लिव इन रिलेशनशिप में रही इतने सालों तक, 100%, 101%, 1000% वो प्रेमी 2-4 दिनों बाद उसे लात मारकर फेंक देगा, उसकी दुर्दशा कर देगा, क्योंकि वो यही सोचेगा कि भाई जब तू अपने बच्चों की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी, तू अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। पूरी दुनिया के सामने जो पति तेरा बारात लेके तेरा सब कुछ निभा रहा था दिहाड़ी मजदूरी करके, तू उसकी नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। ये जो इनलीगल रिश्ते होते हैं इसी तरीके से गिराव में गिरे होते हैं, इनका कोई वजूद नहीं होता, इनका कोई ज़मीर नहीं होता। जहाँ पे थोड़ी सी तनाव आया वहीं पे रिश्ता ख़त्म। वो रिश्ता जो डोली में बैठकर दुनिया समाज के बीच आता है, अगर टिकाऊ है तो वो टिकाऊ है, अगर वो रिश्ता आपका टूट गया तो फिर ऐसे इनलीगल रिश्ते कभी भी नहीं जुड़ते। अगर देखा जाए तो सामाजिक और कानूनी तौर से वो चाहे 10 शादियाँ कर रहे, जब तक उसके पहले पति से तलाक नहीं होता है, वो दूसरी पत्नी वो कभी भी विवाहता दूसरे की नहीं मानी जाएगी, उसी पति की मानी जाएगी। लेकिन उस पति ने बिना कानूनी पचड़े में पड़े हुए, बिना समाज की परवाह करे हुए, अपनी पत्नी की खुशी खुशी से उसके हाथ में हाथ दे दिया, जाओ खुश रहो, मेरे बच्चों की परवाह मत करना, उन बच्चों को मैं पाल लूँगा। उस भाई को मैं तो दिल से सल्यूट करती हूँ। भाई आपकी हिम्मत की ना दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे मैटर देखे अपनी ज़िंदगी में जिनकी पत्नियाँ भाग जाती, बेचारे दर दर भटकते। मेरे ही चैनल में कई लोगों के हैं इंटरव्यू जिनकी पत्नी चली जाती है, वो कंप्लेन करते हैं, थाने में FIR करते हैं। और ये एक ऐसा पति था जिसने कहा भाई जा जी ले अपनी ज़िंदगी, 2 बच्चे भी छोड़, अपनी खुशियाँ ढूंढ। क्योंकि ऐसी औरतें जो अय्यासी और बेहयाई पे उतर जाती है, इनको ना तो पति की परवाह ना बच्चों की परवाह, फिर ये ड्रम ढूंढती है। अब सौरभ वाला कांड देखिए ना ड्रम में, तो इसलिए पति बेचारे ड्रम कांड से डर कर औरतों को खुला जीने की इजाज़त दे रहे हैं कि जाओ भाई अपनी ज़िंदगी जियो, हमें भी आज़ाद करो। तो ये फैसला आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर शेयर करें। और क्या कहूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों से ये सब चीज़ शेयर करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम हमेशा समाज को जागृत करने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।